सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जिस तरह से सीजन 1 आया एंड अब चैप्टर 2 की शुरुआत होने वाली है, ट्रेलर आ चुका है। सो अनुप्रिया जी, आप बताइए कि कितनी एक्साइटेड हैं, क्योंकि आश्रम 1 की मैं बात करूं, लोगों ने बहुत ही पसंद किया एंड अब आश्रम 2 का ट्रेलर आ चुका है। काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जैसे मैं बोला, आश्रम 1 को बहुत ही ओवरवेलमिंग सक्सेस मिली थी एंड मैं खुद एज अ व्यूअर आश्रम 2 देखना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है स्टोरी में, कैसे उसे दर्शाया गया है, बिकॉज इवन आई हैवंट सीन इट एंड आई एम रियली होपिंग दैट द ऑडियंस विल लव इट एंड अप्रिशिएट इट जस्ट एज मच। और उनके रिएक्शंस देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ मैं। और आई थिंक आई एम जस्ट, वी आर सो प्राउड ऑफ आश्रम एज अ सीरीज। आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड टू प्रेजेंट the second part to the audiences and सब लोग इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इतने टाइम से, लाइक वो 2 महीना भी अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे 1 साल हो गया है इंतजार करते हुए, बिकॉज इतने सारे रिस्पॉन्सेज आए हैं और इतनी बार हमसे पूछा जा चुका है कि आश्रम 2 कब आ रहा है कि वी आर वेरी एक्साइटेड टू प्रेजेंट इट टू द ऑडियंस। एंड ट्रेलर आ गया है। आप बताइए कि ट्रेलर ऐसा लग रहा है कि जैसे लग रहा है हम कोई फिल्म देख रहे हैं, जैसा कि पहले भी ऐसा लग रहा था कि आश्रम पार्ट 1 की बात करूं, ऐसा लग रहा था हम कोई फिल्म, ये किसी फिल्म का ट्रेलर है एंड नाउ ये भी ऐसा लग रहा है किसी फिल्म का हम ट्रेलर देख रहे हैं, कोई फिल्म ऐसे बड़े पर्दे पर सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली, ऐसी फीलिंग आ रही है। सो क्या फील, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैंने जो ट्रेलर देखा तो आई वॉज क्वाइट enthralled by it बिकॉज इतना कुछ हो रहा है ट्रेलर में और स्टोरी में भी बहुत कुछ हो रहा है बिकॉज काफी सारे पैरेलल ट्रैक्स हैं। एंड आई थिंक ये सबसे एक बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपीज रही है आश्रम की कि इतने सारे पैरेलल ट्रैक्स के साथ भी हर एक ट्रैक को जस्टिफाई किया गया है। स्टोरी काफी ज्यादा इंटेंस है और काफी कुछ हो रहा होता है एक बार में, लेकिन इट्स क्वाइट easy for people to follow it also, and they are completely on the edge of the seats while being completely invested in the series. So यही आश्रम चैप्टर 2 के साथ भी होगा। काफी कुछ पता चलेगा लोगों को काशीपुर के बाबा के बारे में, काशीपुर के बारे में, एंड आई थिंक द वे ही इज टर्निंग shades and becoming a completely different persona is going to shock people to beyond belief. जी एंड अगर मैं प्रकाश जी की बात करूं, डायरेक्टर जो कैप्टन ऑफ शिप है, पहली बार आप उनके साथ में काम कर रही हैं, तो थोड़ा सा कुछ बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस, इस तरह से बड़े लेवल पर आ रही है ये सीरीज। प्रकाश सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस हैज बीन अ ब्लेसिंग, लाइक लिटरली आई थिंक इट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ 2020 फॉर मी। इनफैक्ट 2019 में मैंने उनके साथ काम किया था एंड the experience is very close to my heart. He's someone who I look up to, not just as a director of a series that I'm a part of, as a human being also, as performance, in terms of life lessons, everything. And वो इतने well read और sensible इंसान हैं जो आपको लाइफ की बहुत छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में एक बहुत जजमेंटल तरीके के से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। एंड बात करके हरदम एक बहुत ही मोटिवेशनल सॉर्ट ऑफ फीलिंग आती है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स व्हाट ऑल वी कैन डू विद इट एंड हाउ वी कैन मेक इट बेटर फॉर अस एंड फॉर एवरीवन एल्स अराउंड अस। सो या, इट्स बीन अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू जस्ट वर्क विद सर और टू इवन सी हिम वर्क इन रियलिटी। अनुप्रिया जी, अगर मैं आपकी बात करूं, सीरीज में आप एक डॉक्टर हैं एंड खोज तलाश में है कि जो भी लेडी है, ये जिसका कंकाल है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी सिस्टर को इंसाफ मिलना चाहिए। तो चैप्टर 2 में थोड़ा सा अगर आपके बता सके कि कहाँ तक स्टोरी बढ़ेगी, ये क्या कुछ होने वाला है आपके साथ में? चैप्टर 2 में नताशा, जैसे आपने कहा, एक काफी राइचियस लड़की है जो डरती नहीं है, निडर है काफी, और उसका लाइफ में मेन गोल ये है कि वो चीज़ों की तह तक पहुँचे और जितना हो सके उतना सच के लिए काम करे। इसीलिए वो उजागर और जो बाकी के साधु के सबके कैरेक्टर्स हैं आसपास, उन सबको मोटिवेट करती है कि वो लोग अपनी जान तोड़ कोशिश करें और सच का साथ दें, एंड देन दे शुड फाइट फॉर द वुमन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ।
and look at how the murder happened, and through that murder a lot of other mysteries get unraveled. इसी तरह अभी उनका इन्वेस्टिगेशन आगे जाता है. Natasha's character also gets more involved in the investigation. वो डॉक्टर होने के साथ साथ she has a very detective sort of a personality, and she's quite intelligent, and she kind of knows how to, you know, meander between the right and the wrong, and to kind of make her you know, sense of judgment work in intense situations also. So she is always on her feet, and she knows how to handle herself in different situations, and also the characters around her. She kind of, you know, creates the ground for them of jahan Ujagar is like the manpower, and he's the one kind of forging ahead and fighting for things. I think Natasha is sort of someone who helps him and supports him totally, and kind of guides him also, and is working with him every step of the way. And in this like second part, she kind of gets more and more involved with the investigation equally. जी. एंड अनुप्रिया जी, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बात की थी, हम जब आपके घर आए थे, तो आज भी ये चीज जानना चाहूंगा, हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारे जगह है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बाबा हैं. स्पिरिचुअल होना एक अलग बात है, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करना, लेकिन जिस तरह से काशीपुर वाले बाबा हैं, लोग अंधविश्वास होकर उनकी शरण में जाते हैं, और जैसा कि कहीं ना कहीं वो गलत काम भी करते हैं. तो हमारे इंडिया में भी अभी इस तरह से आए दिन ऐसे कोई ना कोई इंसिडेंट सुनने को मिलता है कि गवर्नमेंट ने इस तरह के बाबा को पकड़ा, उन्हें जेल में डाला. ऐसे लोग अभी भी हमारे बीच में, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे अनुप्रिया जी? मैं ऐसे लोगों को कुछ नहीं कह के, जो लोग उन्हें इस तरह से एम्पावर करते हैं उनसे कहना चाहूंगी कि श्रद्धा करना अच्छी बात है, यू नो, आस्था रखना या स्पिरिचुअल होना, जैसे आपने कहा, अच्छी बात है. वो हमारे लिए जरूरी भी है इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग आवर ट्रू सेल्फ एंड, यू नो, मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ. But at the same point in time, keeping you know, a tab on your sensibilities, and क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, आपके लिए क्या अच्छा है, बुरा है, ये जानना और उसके लिए सतर्क रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. किसी भी ह्यूमन बीइंग को आप अगर जरूरत से ज्यादा पावर दे देंगे अपने ऊपर, तो फाइनली दैट पर्सन इज अ ह्यूमन बीइंग, दैट पर्सन इज नॉट गॉड. कहीं ना कहीं उनकी फितरत बदल सकती है. तो ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है, खुद एज बिलीवर हम अपने पे भी उतना ही बिलीव करें जितना हम किसी और पे करते हैं, और अपने काम पे, अपने श्रम पे भी उतना ही बिलीव करें. जब आप शॉर्टकट्स ढूंढना चाहते हैं, जब आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे डाल देना चाहते हैं कि हाँ वो हमें गाइड करेंगे, वो हमें लेके जाएंगे, वो हमें आगे की रास्ता दिखाएंगे, आई थिंक वहाँ गलती हो जाती है. और उसमें करते करते इस तरह के काफ़ी सारे लोग होते हैं जो आपके अंधविश्वास का और आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, और साथ ही साथ डर का फ़ायदा उठाते हैं. इट्स नॉट जस्ट यू नो इनोसेंस, इट्स ऑल्सो योर फियर of losing something or of not getting compensated. आप किसी बाबा के पास जाते हैं, आपको लगता है आपकी सारी मुसीबतें वो हटा देंगे, आपको सब कुछ दे देंगे जो आप चाहते हैं, उस वांट के साथ. अगर आप सच में स्पिरिचुअलिटी ढूंढेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा पावरफुल और आप में एक अलग तरह की स्ट्रेंथ देगा. Spirituality, I don't think, can ever take away your sensibilities of deciding what's right and wrong for you. It will always make you more strong within, you know. तो किस रीजन से आप स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं वो भी मेरे ख्याल से देखना बहुत जरूरी है, to know it yourself. एंड अनुप्रिया जी, आपने तो ढेरों सारी फिल्में भी की हैं. आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से लोग इस सीरीज आने के बाद लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको पता भी है कि जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है वहाँ पर निगेटिविटी भी होती है. लोग कह रहे हैं कि प्रकाश झा जी को आश्रम को लेकर आ रहे हैं, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है. कुछ लोग कह रहे हैं प्रकाश झा जी को सॉरी मांगना चाहिए और कुछ एक सीन्स कट करने चाहिए. हमारे जो समाज में जो इस तरह से बाबा है उनका नाम खराब कर रहे हैं. तो कुछ कहना चाहेंगे आप इन सारी चीजों को लेकर, कंट्रोवर्सी को लेकर? जी
जी बिल्कुल, आई जस्ट वांट टू से कि सीरीज आने दें, उसे प्लीज देखें पहले और फिर एक अपनी धारणा बनाएं। हमने आश्रम और खासकर प्रकाश सर ने MX ने बहुत ही श्रद्धा के साथ बहुत रिस्पॉन्सिबली एक सेंसिटिव टॉपिक पे हमने काम किया है और काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी स्टडी के बाद ये स्टोरी लाइन बनाई गई है और उसे दर्शाया गया है। चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे ऑफकोर्स प्रकाश सर एज ए डायरेक्टर, द सिनेमेटोग्राफर्स, एंटायर क्रू, MX एज a studio, everyone was committed to making something which is unbiased, which is not hurting anyone's sentiments or emotions, or it is not making a judgment on any one sector or religion. It's not that. It's not talking about a god-man person. It's talking about a person who is vicious और जो अपनी पावर और लोगों की जो ट्रस्ट है उसकी तरफ, उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, So it's talking about a certain kind of people who exist, and कैसे as a society हम उन्हें इतना सारा फ्रीडम और इतना उनको पावर दे देते हैं अपने ऊपर कि वो हमारा इस्तेमाल कर पाते हैं या हमारे आसपास के लोगों का इस्तेमाल कर, हम एक अंधविश्वास में फंस जाते हैं, हम ब्लाइंड फेथ के पीछे फंस जाते हैं, एंड उस पे बात हो रही है इस सीरीज में. इट्स डेफिनेटली नॉट टू हर्ट एनीवन सेंटिमेंट एट ऑल. The moment people will see the series, that happened in the first season also, there were a lot of speculations, and the moment people saw the series, all those speculations were put to rest and they appreciated it and loved it so much. I think the same is going to happen with the second part also. आप जब देखेंगे तो जो इंटेंशन की प्योरिटी समझ में आएगी, और जिस बात पे चर्चा हो रही है, मेरे ख्याल से ये चर्चा होना बहुत जरूरी भी है हमारे सोसाइटी में. ये खाली मिरर कर रहा है with all the wrongdoings that are happening around us. ओके अनुप्रिया जी, टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है, आप भी समझ रही है, और भी ढेरों सारे इंटरव्यू है. बस जाते जाते अपने फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी जिन्होंने बहुत सारा प्यार दिया आश्रम चैप्टर 1 को, एंड चैप्टर 2 आ चुका है, सो अपने फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? जरूर. थैंक यू सो मच जपनाम फॉर appreciating आश्रम 1 and उसको इतना सारा प्यार देने के लिए. We are because of you, and thank you so much for loving Dr. Natasha's character. I hope कि हम सेकेंड पार्ट में भी आपको उतना ही एंटरटेन कर सकें, आपको उतना ही ज़्यादा इंथ्रॉल कर सकें. And this is going to get much more intense and very thrilling. So please keep your date with us on the 11th of November, जब आश्रम 2 आपके लिए खुलेगा. And जपनाम.